नमस्कार दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक रोचक कहानी। रवि की पत्नी जो बहुत बोलती थी, उसकी इस आदत से रवि परेशान हो चुका था। एक दिन रवि को यह खबर मिली कि जंगल में एक महात्मा आए हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रवि अपनी पत्नी को लेकर महात्मा के पास गया और उनसे निवेदन किया, मुनिवर कृपया मेरी पत्नी को समझाएं कि वह बहुत बोलती है। मैं उसे समझाता हूँ लेकिन वह शांत नहीं होती। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इस समस्या का हल बताता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो हमेशा बात करता रहता था। वह कभी शांत नहीं रहता था और अपनी बातों में हमेशा घमंड करता था। वह अपने बारे में बहुत बातें करता था और दूसरों की बुराई करता था। एक दिन मेरे गुरु ने उसे एक संकल्प दिया, तुम अगले महीने तक चुप रहो, एक भी शब्द मत बोलना। शिष्य ने शुरुआत में सोचा कि यह तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे चुप रहने में कठिनाई होने लगी। उसका मन लगातार बोलने के लिए मचलता, लेकिन वह चुप रहता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी परेशानी उसकी आदत से आई थी और चुप रहने से उसे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव हुआ। महात्मा ने रवि से कहा, तुम्हारी पत्नी को चुप रहने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यही स्थिति उसकी है। चुप रहना सच्ची शक्ति है और जब हम खुद को शांत रखते हैं तब हम दूसरों की बातों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। रवि ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आओ हम दोनों इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम अगले 1 महीने तक कम से कम बोलेंगे और देखेंगे हम कैसा महसूस करते हैं। रवि की पत्नी ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर महात्मा की बातों का महत्व समझा और उसने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। समय के साथ साथ उसने पाया कि जब वह कम बोलने लगी तो वह अधिक शांत और खुश महसूस करने लगी। कुछ दिन बाद रवि और उसकी पत्नी ने महसूस किया कि उनका मानसिक तनाव कम हो गया है और वे एक दूसरे के साथ अधिक समझदारी से बात करने लगे हैं। उन दोनों ने महात्मा के इस ज्ञान को हमेशा के लिए अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अधिक बोलने से हमारे जीवन में अव्यवस्था, मानसिक तनाव बढ़ता है। चुप रहकर हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।